देखिए, ज़्यादतीस के ताल्लुक़ से अक्सर लोग कहते हैं कि उसमें गोश्त नुकसान देता है। ऐसा नहीं है। गोश्त आप इस्तेमाल करें लेकिन एहतियात के साथ। और दूसरी चीज़, जो डीप फ्राई होता है, जैसे तेल के अंदर उसको फ्राई किया जाता है, चाहे वो चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ किया जाए। हाँ, उसको बग़ैर मसाले के आप इस्तेमाल करें, वो फ़ायदे की चीज़ है। जिस तरह से अरबों में एक दस्तूर है कि सिर्फ काली मिर्च और नमक जो है गोश्त में डालकर उसको भून लिया जाता है, आग पर भूना जाता है। आग पर भुना हुआ गोश्त जो है वो आपको नुकसान नहीं देगा। हाँ, सालन से बना हुआ गोश्त या सारे मसाले लगे हुए, जो हम जिसको मसाले लगे हुए कबाब वगैरह बनाकर हम खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। और ख़ुसूसियत के साथ जैसे ही ईद उल अज़हा गुज़रती है, मैंने ये देखा है बारहा कि हमारे पास बवासीर के मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि रात में देर से गोश्त का खाना ये भी नुकसानदा है। या अगर शाम में हम गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि जल्द से जल्द खाना चाहिए, और जब वो हज़म हो जाए उसके बाद हम आराम करें। और बग़ैर मसाले का आप गोश्त इस्तेमाल करें, वो जिस्म के लिए भी क़ुव्वत का सबब होगा, फ़रबे का सबब होगा, और आपकी सेहत के लिए कोई नुकसानदा नहीं होगा। तो शुगर के जो मरीज़ हैं, जो बार बार पूछते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बकरे के अंदर जो है, मटन के अंदर जो है शुगर बहुत ज़्यादा होती है। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें शुगर नहीं है? आदमी वैसे ही थोड़ा सा टेंशन में आ जाए तो उसकी शुगर बढ़ जाती है। जिस्म को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ गोश्त की भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हलाल किया है। कुछ तो फ़ायदे होंगे, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जानवर जो है, सेहतमंद जानवर का गोश्त इस्तेमाल किया जाए, इसको याद रखें। बूढ़े जानवर का गोश्त, बीमार जानवर का गोश्त हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसीलिए कुर्बानी में खूबसूरत और सेहतमंद जानवर की कुर्बानी की जाती है, ताकि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, और अल्लाह को पसंद है। जो अच्छी चीज़ होती है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की जाती है। गोश्त के खानों के साथ सब्जी और तरकारी भी इस्तेमाल हो तो सेहत पर अच्छा रहेगा। सेहत के लिए जहाँ तक सब्जियों का मसला है, मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो आपको ताज्जुब भी होगा, और शायद बहुत सारे लोग मेरी बात से मुत्तफिक भी नहीं होंगे, और बहुत सारे इत्तफाक भी रखेंगे। लोग ये कहते हैं कि सब्ज़ी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं है, सब्ज़ी खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसकी मिसाल ऐसी है कि आप गोश्त ले लीजिए, और गोश्त को एक प्याले में डाल दें, एक बर्तन में डाल दें, पानी में डालकर 8 दिन 10 दिन के बाद वो सड़कर उसकी सूरत बदल जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगा। और उसी पानी में आप जो है तेल डालिए जी, मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए या दूसरा ऑयल डाल दीजिए, तो आप 1 साल के बाद भी वो ख़राब नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा। उसकी तेल की जो वो है कैफियत है वो बाकी रहेगी। तो बताने का मकसद ये है कि कोलेस्ट्रॉल सब्जियों में भी है। ये हमारी गलतफहमी है कि कोलेस्ट्रॉल सब्जियों में नहीं है। तो सब्जियों में भी कोलेस्ट्रॉल है, और सब्जियां देखकर खाई जाएं। और सब्जियों का तरीका ये है कि पहले उसको, आजकल दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है सब्जियों में, तो सब्जियों को पानी में लाकर गर्म पानी में भिगोया जाए, कम से कम 10 से 15 मिनट, तो उसकी थोड़ी सी कैफियत बेहतर हो जाएगी। सब्जी का इस्तेमाल होना चाहिए, और ख़ुसूसन कच्ची सब्जी इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे गाजर है, मूली है, और कंकड़ी है, खीरा जिसको हम कहते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। कच्ची सब्ज़ी का इस्तेमाल होना चाहिए, और कच्ची सब्ज़ी सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और फाइबर ज़्यादा होने की वजह से हाजमा ज़्यादा बेहतर करती हैं। तो जहाँ सब्जियों को हम अव्वलियत देते हैं, सब्ज़ी भी बराबर है, सब्ज़ी भी खानी चाहिए, लेकिन गोश्त भी खाना चाहिए। और जो फरबे जानवर होते हैं तो उसमें अमूमन ये देखा है कि चर्बी की मिकदार उसमें ज़्यादा होती है, और ख़ासतौर पर जो फार्म उससे जो जानवर आते हैं तो ये देखा गया कि चर्बी की मिकदार उसमें ज़्यादा होती है। देखिए, जो चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, चर्बी 2 किस्म की होती हैं। यहाँ इस वक्त आपके नाजरीन को अगर मैं तफसील में जाऊँगा तो सिर्फ चर्बी की तफसीलात बताने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। मैं मोटी सी बात, ताकि जो आपके नाजरीन में ख़वातीन सुन रही हैं उनके लिए, अगर हम गोश्त पका रहे हैं तो बाहर से उसमें तेल नहीं डालना चाहिए। और उसके अंदर 2 तरह की चर्बी होती है, एक मोटी चर्बी होती है, एक रवाज जिसको हम बोलते हैं। रवाज की जो चर्बी होती है उसी से सालन पकाना चाहिए। अगर हम सालन बनाएंगे या उसको पकाएंगे तो वो चर्बी हमारे लिए नुकसानदा नहीं होगी। लेकिन यहाँ ये एहतियात ज़रूरी है कि उसको भी हम भर भर कर नहीं खाना है। 1 पीस 2 पीस 3 पीस खा लिए बस काफ़ी है।
जी किसी भी चीज़ का ज़्यादती जो होती है, चाहे वो कुछ भी हो, आप सब्जी ज़्यादा खाएंगे, मिसाल के तौर पर पालक खाएंगे ज़्यादा, रोज़ खाएंगे तो पथरी बनने का डर रहता है। उसी के साथ साथ कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं। इसी तरह से गोश्त का इस्तेमाल भी हो, लेकिन तेल बाहर से उसमें ना डाला जाए और कम से कम, और जो ज़्यादा चर्बी है उसको हटा दिया जाए। और गोश्त का बेहतर तरीका यही है कि गोश्त को भून कर खाया जाए, अंगार पर डालकर खाया जाए, वो गोश्त सेहत के लिए फ़ायदे का सबब होता है। आखिर में क्या पैगाम है सेहत और आखिर में बस आपके नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि रात का खाना जल्दी खाएं। हमारे साउथ में जो है, जुनूब में क्या होता है, हम लोग रात का खाना 9 बजे 10 बजे खाते हैं। आप पूरी दुनिया में जाइए, हमारे साउथ को छोड़ दीजिए और एशिया के कुछ इलाकों को छोड़ दीजिए, रात का खाना 7 बजे उनका ख़त्म हो जाता है और सुबह का नाश्ता 7 बजे ख़त्म हो जाता है, दोपहर का 12 बजे हो जाता है। अगर हम अपनी डाइटिंग जो है, जो खाने के जो तरीक़े हैं उसको बदल लें, नाश्ता सूरज निकलने से पहले नाश्ता होना चाहिए, यही नाश्ते का तरीका है। और दोपहर का खाना जो है बहुत मुख्तसर होना चाहिए और सीधा सादा होना चाहिए, और रात का खाना बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हुक्मा का एक मक़ूला है कि नाश्ता बादशाहों जैसा, दोपहर का खाना वज़ीरों जैसा और रात का खाना फ़कीरों जैसा होना चाहिए। ये आप अमल करेंगे तो सेहत के इंशाअल्लाह सेहतमंद रहेंगे और कभी हकीम और डॉक्टर के आपको चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपके इस इदारे का नाम क्या है और आपकी क्या जिम्मेदारी है? रहीमी शिफा खाना ये जो है 1978 से सूबा कर्नाटक में खिदमत अंजाम दे रहा है, और जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं गनगुंडनाहल्ली बेंगलोर में, यहां 1992 से कायम है। तकरीबन ये 46 और ये 47वां साल है। मेरे वालिद मोहतरम, जिनको बड़े हकीम साहब के नाम से लोग जानते थे, और उनका नाम जो है तिब के अलावा जो है खानकाही नाम ज़्यादा मशहूर था। हबीबुल उम्मत हज़रत मौलाना हकीम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस हब्बान रहीमी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये कायम करदा दवाखाना है। और ये जो है हम चौथी पीढ़ी हम इसमें काम कर रहे हैं। मेरे परदादा भी हकीम थे, फिर दादा हकीम हुए, फिर वालिद साहब हैं, और अब हम 3 भाई हैं जो इसमें अपना खिदमत में लगे हुए हैं। मेरे वालिद मोहतरम की अभी तक 200 से ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ जो है ऐकर ने भी बहुत सारा तिब पर काम किया है और बहुत सारे मकाले लिखे हैं और बहुत सारे मज़ामीन मुख्तलिफ़ अखबारात में शाये हुए हैं। और हमारा अपना एक नक़ूश आलम के नाम से जो है माहनामा रिसाला है, जो पिछले 18 साल से पाबंदी से शाये हो रहा है। ये तिब्बी रिसाला है जिसमें मुख्तलिफ़ हुक्मा की तहरीरें और मुख्तलिफ़ नुस्खे जात और उसके अलावा घरेलू नुस्खे, जिनको फ़कीरी नुस्खे भी कह सकते हैं, वो सब उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। नाज़रीन किराम, ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से सिर्फ़ मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ईद दरअसल मुसलमानों की ईद सईद है, और ईद उल अज़हा का जो पैगाम है वो असल पैगाम क़ुरबानी है। क़ुरबानी जो है सिर्फ़ जानवर की नहीं, जानवर की तो क़ुरबानी सुन्नत इब्राहीमी है, उसको तो हमें अदा करना है। जो भी जहाँ क़ुरबानियाँ दी जाती हैं, उस क़ुरबानी में सबसे पहले हम ये ख़याल रखें कि पाकी सफ़ाई का ख़याल रहे, इसलिए कि ईमान जो है, सफ़ाई आधा ईमान है। तो घर में पाकी सफ़ाई, बाहर पाकी सफ़ाई, आसपास पाकी सफ़ाई, इसका ख़ास ख़याल रखा जाए जो हमें इस्लाम ने सिखाया है। मज़ीद सेहत के ताल्लुक़ से ये है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती वो नुकसान देती है, जिस्म के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी। लिहाजा एहतियात बरती जाए और एहतियात के साथ उसको इस्तेमाल किया जाए, और ख़ुद ही इस्तेमाल ना करें बल्कि गुरबा का इसमें ख़ास ख़याल रखें। गुरबा को भी तकसीम किया जाए, अड़ोसियों पड़ोसियों को भी दिया जाए उसके अंदर से हिस्सा, और बिलखुसूस हमारे इलाके में, हमारे आसपास में ऐसे लोग जो रहते हैं जिनके पास पाबंदी के साथ, सही सहूलियात के साथ उनको गोश्त नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों का हम ख़ास ख़याल रखें और उन तक हम उस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि असल ईद वही है जो दूसरे हमारी खुशी में शामिल हो जाएं, हम उनकी खुशी में शामिल हो जाएं। यही असल ईद है। ईद का यही पैगाम।